keep quiet and listen. This is your revision class and you have your examination starting from tomorrow. मैथ का पेपर चाहे जब हो, चैप्टर 3, 4, 5। देखिए आप लोग जब भेजते हैं ना सिलेबस क्या है, तो आपको मोबाइल नंबर से मुझे पता नहीं चलता है कि आप लोग किस क्लास में पढ़ते हैं। तो जब भी कोई मैसेज भेजा करिए तो उसमें अपना नाम, अपनी क्लास और सब्जेक्ट जरूर लिख के भेजा करिए, तब आपको पता है। जब मैं एग्जैक्ट चीजें बता पाऊंगा। चैट बॉक्स में लिखना बंद कर दीजिए। तो उसमें चैप्टर 3, 4, 5 है, तो डेटा हैंडलिंग चैप्टर 5 कितने क्वेश्चन आएंगे। उसी तरह से इस बार मैंने 15 क्वेश्चन बनाए हैं आप लोगों। 15 क्वेश्चन आएंगे, सब मल्टीपल चॉइस आएगा। तो पहले इंपॉर्टेंट, ओनली 15 questions are there and all will be MCQ type. बेटा माइक बंद करिए, मैं फिर कह रहा हूँ। ये देखिए, ये दिस इज योर सिलेबस। अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स चैप्टर 3 है, प्रैक्टिकल ज्योमेट्री 4 है, डेटा हैंडलिंग चैप्टर 5 है। इस बार का जो मैथ का क्वेश्चन पेपर आ रहा है उसमें 15 ही क्वेश्चन आएंगे। कुछ क्वेश्चन 2 नंबर के हैं। टोटल मार्क जो है वो टोटल मार्क मैंने 20 कर दिया है। 20 क्वेश्चन इसलिए जिससे आपको टाइम ज़्यादा मिले, और ऑल क्वेश्चंस MCQ है। तो धीरे धीरे डिस्कस करते हैं जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। इतनी चीज़ें, पेपर पैटर्न और सिलेबस मालूम हो गया हो तो चैट बॉक्स में लिखिए यस सर, प्लीज राइट डाउन यस सर, अगर आपको पेपर पैटर्न पता है और सिलेबस मालूम है। चलिए, बहुत अच्छे बच्चे सब लोग लिख रहे हैं। प्रिया ने लिखा। चलिए, ये प्रत्युष, प्रगति, ये हो गया वो दोनों भाई बहन। ईशानवी, चलिए वेल डन। नाउ मूव ऑन टू डेटा हैंडलिंग। डेटा हैंडलिंग देखिए, जैसे आपसे सबसे पहले ये पूछा जाएगा, जैसे कोई ऑब्जर्वेशन कितनी बार आता है, उसे क्या बोलते हैं। क्वेश्चन लिखिए, द नंबर ऑफ टाइम्स एन ऑब्जर्वेशन। ये पहला क्वेश्चन रिवीजन पे है। द नंबर ऑफ टाइम्स एनी ऑब्जर्वेशन कम्स इनटू डेटा इज नोन है। देखिए मैं 4 ऑप्शन लिख रहा हूं, सब आपसे आंसर पूछता हूं। पहला ऑप्शन इंटरवल, दूसरा ऑप्शन रेंज, तीसरा ऑप्शन फ्रीक्वेंसी और चौथा ऑप्शन रॉ डेटा। 1 मिनट, फिर से मैं आपको बैक कैमरे से दिखा रहा हूँ ये चारों ऑप्शन। देखिए बच्चों, 1 मिनट। हाँ, क्वेश्चन है नंबर ऑफ टाइम्स एनी ऑब्जर्वेशन अकर। तो इसमें से कौन सा जवाब होगा बताइए। इंटरवल होगा कि रेंज होगा या फ्रीक्वेंसी होगा या रॉ डेटा होगा। जरा आप चैट बॉक्स में लिखेंगे क्या, व्हाट विल बी योर आंसर। डोंट ओपन योर माइक, राइट इन द चैट बॉक्स। किसी बच्चे ने लिखा, मैं पढ़ रहा हूँ, रॉ डेटा रॉन्ग आंसर, रॉ डेटा रॉन्ग आंसर, रॉ डेटा रॉन्ग आंसर। अभी तक रॉन्ग आंसर आए हैं। फ्रीक्वेंसी, अंजनी पांडे ने, वेरी गुड, सही है ये ऑप्शन। दिस इज वेरी गुड, सही है ऑप्शन। चलिए, सही लोग लिख रहे हैं, अब सही। बस लिखना बंद करिए। नंबर ऑफ टाइम्स एनी ऑब्जर्वेशन अकर, कोई ऑब्जर्वेशन कितनी बार आता है,
तो इस तरह से ये आपके 4 ऑप्शन हो जाएंगे, इंटरवल, रेंज, फ्रीक्वेंसी, रॉ डेटा। तो आंसर हो जाएगा रॉ डेटा नहीं, ये कई बच्चों ने लिखा है तो ये गलत आंसर है। सही आंसर है फ्रीक्वेंसी। नंबर ऑफ टाइम्स एनी ऑब्जर्वेशन अकर इन डेटा, तो ये 4 ऑप्शन में से सही ऑप्शन फ्रीक्वेंसी है। इस तरह से अब जैसे आपसे पूछ लिया इन क्लास इंटरवल 60 to 70, तो ये 70 क्या है? पहला पूछेगा लोअर लिमिट है, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन पूछेगा अपर लिमिट है। तीसरा ऑप्शन पूछेगा रेंज है। चौथा ऑप्शन पूछेगा फ्रीक्वेंसी है। बताइए आप क्या बताएंगे इसमें से आंसर? क्लास इंटरवल 60 to 70 है, 70 पूछा है, 4 ऑप्शन लोअर लिमिट, अपर लिमिट, रेंज, फ्रीक्वेंसी। चैट बॉक्स में लिखिए सही, कुछ बच्चों ने लिखा है, मैं देख रहा हूँ। वेरी गुड, अपर लिमिट सिद्धि चौहान ने लिखा है, स्वाति ने लिखा है, वैष्णवी शुक्ला ने लिखा है, गुड। तो इस तरह से ये आंसर हो जाएगा अपर लिमिट। ठीक है, तो ये अब देखिए कहीं पे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये सब डेटा हैंडलिंग के। तो ये पहला ऑप्शन रेंज, दूसरा ऑप्शन क्लास इंटरवल, तीसरा ऑप्शन फ्रीक्वेंसी, चौथा ऑप्शन टैली। बताइए कौन सा होगा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट? क्या कहेंगे? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, रेंज पहला ऑप्शन है, क्लास इंटरवल दूसरा ऑप्शन है, फ्रीक्वेंसी तीसरा ऑप्शन है, टैली चौथा ऑप्शन है। बताइए। अपर लिमिट नहीं बेटा, मैं कह रहा हूँ अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, रेंज कहेंगे। चलिए ये भी गलत है, रेंज गलत है जिन्होंने जो रेंज लिख रहे हैं। फिर सोचिए क्लास इंटरवल सही है, जो बालिकाएं क्लास इंटरवल लिख रही हैं वो सही पे है। रेंज होता है हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोएस्ट वैल्यू। यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ छोटा सा, देखिए यहाँ पे समझिएगा, रेंज जो है हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोएस्ट वैल्यू, और अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट जो है वो है क्लास इंटरवल। तो इस तरह से 4 ऑप्शन आएंगे। किन बच्चों ने लिखा है देख लें। आयुषी मिश्रा ने सही लिखा है, अंशिका पांडे भी, अच्छी बात है। तो ये इस तरह का रिवीजन आपको देखने को मिल रहा है और आप इस तरह के क्वेश्चन अपने यहाँ आएंगे। तो ये देखिए कितना समझ में आ रहा है? तो जरा माइक टोटल बताया तो 15 क्वेश्चन आएंगे। पेपर सर छोटा कर दिया 29 है। हाँ 15 15 so 15 15 ने, हाँ 15 क्वेश्चन विल बी देयर। सर चैप्टर 4 का बता दीजिए। एक मिनट रुक, जैसा धीरे धीरे आ रहा है। आपकी वॉइस नहीं आ रही है। यस सर। नहीं आ रही, वीडियो भी पॉज है। सर वीडियो में पॉज है और वॉइस भी नहीं आ रही है। हेलो चलिए ठीक है, सब बात सारी जो ये शिवांगी त्रिपाठी माइक बंद करिए। तो इस तरह से ये है आपका। अब एक चीज़ और बताना है, कुछ बच्चे चैट बॉक्स में कुछ लिख रहे हैं, देखिए सारे रिवीजन हो रहे हैं धीरे धीरे। क्या लिखा है इसने?
चलिए कोई बात, जब बीच में तो आ जाती है तो ये सारी चीजें हो जाती हैं। तो इसमें ये है। अब अगला क्वेश्चन है, जैसे कोई आपको दिया जाए क्लास इंटरवल, मान लीजिए 90 to 100, व्हाट इज क्लास मार्क। मैं क्वेश्चन दिखा रहा हूँ। इन व्हाट इज क्लास मार्क। देखिए ये कुछ क्वेश्चन नया है, मुझे उसमें मिला। एक साइड बुक है RD शर्मा की, अच्छा क्वेश्चन लगा तो मैंने आपको बताया। बस ये देखिए क्लास इंटरवल दिया है 90 to 100, ध्यान से समझिएगा। 90 to 100, व्हाट इज क्लास मार्क। तो देखिए फार्मूला बता रहा हूँ। क्लास मार्क जो होता है, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट स्नेहा को सावधान, बंद करिए माइक। देखिए माइक खोल के बैठते हो, आवाज आता है। लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट बाई 2। लोअर लिमिट 90 है, अपर लिमिट 100 है। प्लीज पुट ऑफ योर माइक, नहीं तो मुझे सबको म्यूट ऑल करना पड़ेगा, फिर किसी कुछ नहीं सुनाई पड़ेगी मुझे। तो लोअर लिमिट कितनी है सर यहाँ? कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। अरे तो तुम लोग माइक बंद करोगे तब सुनाई पड़ेगा ना। सर अभी तो चालू। बंद करिए माइक सब लोग। तो ये प्रत्युष, स्नेहा, ये सब माइक ऑन करके बैठे हैं, जरा सुनाई नहीं पड़ रहा है। कैसे ये तुम लोग शोर में क्यों बैठते हो जहाँ पे घर पे शोर होता है? अगर रिवीजन चाहते हैं तो माइक बंद कर दें बेटा। स्नेहा कसौदन, मैं सबको क्लास से बाहर कर दे रहा हूँ। मेरे पास म्यूट ऑल का ऑप्शन है बेटा, मैं सबको म्यूट कर दूंगा, कुछ नहीं बोल पाओगे तुम लोग। हाँ तो ये क्लास इंटरवल 90 to 100 है। क्लास मार्क पूछा है, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट बाई 2, 90 प्लस 100 बाई 2। तो 90 और 100 कितना होता है? 190 बाई 2, सिंप्लीफाई कर दीजिए। 2 9 जा 18, 105, 95। इस तरह से आप लोग क्लास मार्क निकालेंगे। इसी चैप्टर में एक चीज है पाई चार्ट। पाई चार्ट क्या होता है? अब मैं जिससे पूछूं, अंजनी पांडे आप बताइए पाई चार्ट। A graph in circle form which represent data is called pie chart. हाँ वेरी गुड। ये सर्किल में होता है, इसमें आप इस तरह से कुछ डेटा बनाते हैं। जैसे यहाँ मान लीजिए क्रिकेट लिख दिया, ये फुटबॉल लिख दिया, ये हॉकी लिख दिया, ये टेबल टेनिस। तो ये बोला जाए, इनको क्या बोलते हैं? सेक्टर बोलते हैं। तो अगर आपसे ये पूछा जाए पाई चार्ट इज डिवाइडेड इनटू, देखिए एक क्वेश्चन बनता है, पाई चार्ट इज डिवाइडेड इनटू, इसमें डिवाइड करते हैं। पहला ऑप्शन पूछा आपसे स्क्वायर में डिवाइड करते हैं, दूसरा ऑप्शन दे दिया सर्किल में डिवाइड करते हैं, तीसरा ऑप्शन दे दिया सेक्टर में डिवाइड करते हैं, और चौथा ऑप्शन दे दिया सेगमेंट में डिवाइड करते हैं। तो आप सही आंसर होगा ये तीसरा वाला, सेक्टर में डिवाइड करते हैं पाई चार्ट को। पाई चार्ट एक सर्कुलर फॉर्म में है। तो इस तरह से आपकी इंफॉर्मेशंस पूछी जाएंगी। अब चूंकि पेपर हमारा सर्किल नहीं होगा, सेक्टर होगा बेटा। हाँ किसी ने, हाँ ये शिवांगी त्रिपाठी ने सही लिखा सेक्टर। तो इस तरह से देखिए MCQ में बहुत ज़्यादा बनता नहीं है क्वेश्चन, इसमें कैलकुलेट ही कराया जाता है। इसलिए इसी टाइप के
वीडियो पॉज नहीं हुआ, वीडियो चल रहा है, रिकॉर्डिंग में भेज दूंगा। आप जहां होंगी वहां नेटवर्क, मैंने पहले ही बोला था नेटवर्क की दिक्कत है, वहां पॉज हो गया वीडियो। ये प्रॉब्लम्स आती रहती है, तो ये आपके यहाँ के नेटवर्क की प्रॉब्लम है, यहाँ तो सब चल रहा है। चलिए अब आज चैप्टर 3 पानी और मेरे 4 यहाँ का। बरस रहा है। पानी यहाँ भी बरस रहा है जहाँ मैं बैठा हूँ। सर पानी पूरे चैप्टर 4 बच्चों को बताने जा रहे हैं ना, अभी तो 5 ही बताया है। क्यों इतना तुम लोग आगे आगे चलते हो? हाँ, क्लास खत्म हो गई क्या? 10:40 में क्लास खत्म होगी। तो ये देखिए, ये मैं 4 ये भी लिखे क्वेश्चन लिख लूँ। ट्राइंगल, दूसरा एंगल, तीसरा स्क्वायर, चौथा पेंटागन। नहीं आ रही है बेटा रिकॉर्डिंग जरूर देखिएगा, आपके घर में नहीं आ रही तो वहाँ नेटवर्क प्रॉब्लम है, नेटवर्क इश्यू है। अब देखिए ये क्वेश्चन मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये 4 ऑप्शन लिखे हैं, ट्राइंगल, एंगल, स्क्वायर। तो क्या क्वेश्चन इस पे कैसे बनेगा? ए पॉलीगन विद मिनिमम नंबर ऑफ साइड्स, विद मिनिमम नंबर ऑफ साइड्स। तो ये बताइए, ये ट्रायंगल है, ट्रायंगल में कितनी साइड होती हैं? 3 साइड होती हैं। एंगल में 2 होती हैं। स्क्वायर में, एंगल कोई पॉलीगन ही नहीं होता, साइड 2 होती हैं। एंगल तो सिर्फ ऐसे भैया एक लाइन ये खींची, एक लाइन ये। पॉलीगन के लिए तो क्लोज चाहिए ना, तो ये तो पॉलीगन ही नहीं है। स्क्वायर में 4 साइड होती हैं, पेंटागन में 5 साइड होती हैं। तो इसका क्या आंसर होना चाहिए? चैट बॉक्स में लिख दीजिए। हाँ, अंजलि पांडे लिखा ट्रायंगल, सही है ट्रायंगल। नहीं तो इस तरह से क्वेश्चन आएंगे। अब देखिए ये क्लोज्ड कर्व है, कोई भी क्लोज्ड कर्व, तो जैसे ये सारे मैंने क्लोज्ड कर्व हैं। तो क्लोज्ड कर्व में क्या होते हैं? लाइंस होती हैं, लाइन सेगमेंट होते हैं, कर्व होता है या सर्किल होता है। जैसे पहला ऑप्शन दे दिया लाइन, दूसरा ऑप्शन हो गया लाइन सेगमेंट, तीसरा ऑप्शन हो गया सर्किल, और चौथा ऑप्शन हो गया कर्व। तो ये क्वेश्चन पूछ रहा हूँ इन क्लोज्ड कर्व, तो इन चारों में से कौन सा ऑप्शन होगा? पहला लाइन, दूसरा लाइन सेगमेंट, तीसरा सर्किल, चौथा सर्किल कर्व, सॉरी। तो देखें बच्चों ने क्या लिखा हुआ है, ट्रायंगल कर्व्ड नहीं होता, ये सर सर्कल। लाइन सेगमेंट होता है। ये सब लाइनें नहीं बनी हुई हैं बेटा। सारी वॉइस जा रही है, लाइन प्रॉब्लम है नेटवर्क की। आज बहुत हाई क्वालिटी का नेट। हाँ, ये किसने लिखा है? शैली ने लिखा है। तो ये शैली ने लिखा हुआ है लाइन सेगमेंट सही है। तो इस तरह से आपके इसमें आएंगे। अच्छा ये बताइए कि रेगुलर पॉलीगन के, फिर किसी बच्चे ने, हाँ लाइन सेगमेंट जो लिख रहे हैं वो सही लिख रहे हैं, लाइन सेगमेंट सबका सही है। अब ये बताइए, कॉनकेव और कॉन्वेक्स 2 तरह के आपके पॉलीगन होते हैं। कॉनकेव पॉलीगन और कॉन्वेक्स पॉलीगन। तो जरा ये बताइए, मैं जिसका, अंजनी आप बताइए कॉनकेव पॉलीगन क्या होता है? डेफिनेशन दीजिए। हाँ बोलिए। ऐसे पॉलीगन जिसके एंगल्स 180 डिग्री से ज्यादा हो वो कॉनकेव पॉलीगन होता है। अच्छा, और कॉन्वेक्स? जिसके एंगल्स 180 डिग्री के से कम हो वो कॉन्वेक्स पॉलीगन।
और कोई बालिका बताइए आप सत्यप्रिया, कॉनकेव पॉलीगन और कॉन्वेक्स पॉलीगन की डेफिनेशन। नहीं मालूम है, आवाज नहीं जा रही है। रंजना यादव आप बताएं। सिद्धि चौहान आपके पास आवाज पहुंच रही है? माइक ऑन करो। वैष्णवी आवाज आ रही है आपके पास? कॉनकेव पॉलीगन या कॉन्वेक्स पॉलीगन, हाँ बताइए, माइक ऑन हुआ, बोलिए। सर कॉन्केव पॉलीगन में जिसके डायगोनल बाहर होते हैं सर उसे कॉन्केव पॉलीगन कहते हैं सर, जिसके डायगोनल अंदर होते हैं सर वो कॉन्वेक्स पॉलीगन। वेरी गुड, बहुत अच्छे। देखिए, कॉनकेव पॉलीगन वो होता है जिसके डायगोनल बाहर होते हैं, मतलब उसकी ज्योमेट्री के बाहर चले जाते हैं, वो कॉनकेव पॉलीगन है। और कॉन्वेक्स पॉलीगन के डायगोनल अंदर होते हैं। इस तरह से है। अभी चैट बॉक्स में लिख दीजिए। आप लोग जहाँ बैठे, मुझे लग रहा है आवाज़ भी नहीं आपकी आ पा रही है, बिल्कुल मोबाइल की क्वालिटी जीरो हो गई है। इस समय मैं वाईफाई जोन में बैठा हुआ हूँ, बिल्कुल BSNL टावर के बगल में। स्कूल में नहीं हूँ आज मैं। आपकी आवाज आपकी नहीं आ रही है। तो अभी रिकॉर्डिंग चली जाएगी आपके पास, रिकॉर्डिंग में सारी आवाज़ आएगी। क्योंकि कुछ बच्चों को सुनाई पड़ रहा है, इसका मतलब कि कहीं है नेटवर्क सही है, वहाँ आवाज़ सुनाई पड़ रहा है। टीचमेंट सर ऐप मुझे पे, सुनाई दे रहा है। हाँ हाँ, वो ऐसा नहीं है, जहाँ नेटवर्क डाउन चल रहा है वहीं नहीं सुनाई दे रहा है। अब जैसे आज अपने स्कूल का जो एरिया मारी खामा के पीछे का एरिया है, वहाँ आज नेटवर्क डाउन होगा। ये टावर की प्रॉब्लम हो सकती है, तो आप लोग इसीलिए रिकॉर्डिंग भेजी जाती है। प्रोबेबिलिटी का सवाल एक आध कर लेते हैं। क्वेश्चन लिखिए। चलिए मैं रेड बॉल, चलो आपको दिखाता हूँ पीछे बैक कैमरे से। ये आयुषी मिश्रा, आपको डाउट, पहले आप डाउट पूछ लीजिए। यस, व्हाट इज योर डाउट आयुषी मिश्रा? बोलिए। हाँ बोलो बोलो, बहुत धीरे आवाज आ रही है, थोड़ा तेज बोलो। हेलो, अच्छा चैट बॉक्स में लिख दो अपना डाउट, राइट डाउन इन चैट बॉक्स। तब तक मैं अगला क्वेश्चन बताता हूँ, फिर चैट बॉक्स में आएगा तो पढ़ूंगा। नेक्स्ट फिर से समझा दीजिए। क्या समझा दें? कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स। कॉनकेव का मतलब होता है आप डायगोनल दो पॉइंट को मिलाओ और लाइन वो बाहर चली जाए। जैसे ये देखो, ये कोई हमने ये ज्योमेट्री बनाई, तो यहाँ अगर इन दोनों पॉइंटों को मिलाएंगे तो ये बाहर जा रही है ना, तो ये कॉनकेव हो गया। और अगर सारी की सारी लाइनें अंदर आ जाएं तो वो कॉन्वेक्स हो जाता है। कॉनकेव का मतलब होता है किन्हीं भी, कोई भी दो पॉइंट चुन लीजिए और उन दो पॉइंट को मिलाने वाली लाइन बाहर जाती है सरफेस के, तो वो कॉनकेव। अंदर आती है तो कॉन्वेक्स। अब देखिए एक अगला क्वेश्चन इसी से, रेड बॉल मान लीजिए 4 है और ग्रीन बॉल मान लीजिए 2 है। अब आपने बैग में हाथ डाला और एक बॉल निकाली, रेड बॉल होने की प्रोबेबिलिटी, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल? तो ये देखिए आप, हाँ बोलें, सुन रहे हैं आपकी बात। पढ़ाते समय बीच में मत बोला करिए। तो ये व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल, तो रेड बॉल के फेवर में 4 केस हैं, टोटल बॉल 6 है, तो ये 4/6।
सिंप्लीफाई कर दीजिए, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2/3। इस तरह से ये प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। क्या लिखा है इस बच्ची ने? सर रेंज, रेंज देखिए, एक बच्ची रेंज पूछ रही है, जितने डेटा दिए हों उसमें हाईएस्ट वैल्यू जो हो वो, और उसमें से जो लोएस्ट वैल्यू हो उसका डिफरेंस रेंज होता है। हाईएस्ट वैल्यू ऑफ द डेटा माइनस लोएस्ट वैल्यू ऑफ द डेटा is known as range. Highest value of data minus lowest value of data is known as range. तो ये सर हाँ, सर वो समझा दीजिए, सर क्लास इंटरवल समझा दीजिए। क्लास इंटरवल कितनी बार बताया कि डेटा दिया है जो 10-10 का इंटरवल लेते हैं वही क्लास इंटरवल होता है। इस तरह से जो लिखा रहता है क्वेश्चन में, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, ये सब ऑर्गेनाइज्ड डेटा होते हैं। ऑर्गेनाइज्ड डेटा, ये ऑर्गेनाइज्ड डेटा है, ये सब यही है। अच्छा ये बताइए, रोम्बस में बाइसेक्टर एक दूसरे को, रोम्बस में डायगोनल एक दूसरे को परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करते हैं कि नहीं करते हैं? करते हैं। मैं लिख दे रहा हूँ, इन ए रोम्बस डायगोनल्स, ये निशान परपेंडिकुलर बाइसेक्ट ईच अदर। ये ट्रू है कि फॉल्स है? तो आप ट्रू सर पे टिक आपकी मारिएगा। तो क्या कह रही हो? हाँ तो ट्रू फॉल्स है ये, तो ट्रू है। हाँ सही लिखा सब बच्चों ने। क्वाड्रिलेटरल भी क्लोज्ड कर्व, किसी बच्चे ने लिखा था सर, अभी मैं चैट बॉक्स में पढ़ रहा हूँ, ये किस बच्चे ने लिखा है, मैं उसका पढ़ रहा हूँ चैटिंग। ये प्रत्यूष और प्रगति दोनों भाई बहन है। सर क्वाड्रिलेटरल, एक मिनट सर, क्वाड्रिलेटरल का भी तो डेफिनेशन है सिंपल क्लोज्ड कर्व, बिल्कुल सही है। क्वाड्रिलेटरल का भी डेफिनेशन है सिंपल क्लोज्ड कर्व, लेकिन उसमें भी तो लाइन सेगमेंट होते हैं। लाइन तो ये यस होती है सर। कि, तो लाइन तो, सर उसके 4 लाइन कर। हाँ हाँ सही कह रहे हो बेटा। तो इस तरह से आपका अभी रिवीजन है, खूब पढ़िए। जितने क्वेश्चन डिस्कस किए इसमें से आपको 5-6 जरूर मिलेंगे, और जो पढ़ाया है वो भी मिलेगा। अब मैं क्लास ख़त्म कर रहा हूँ, जो ये बारिश ज़्यादा हो रही है, नेटवर्क बिल्कुल ख़राब हो रहा है। ये क्लास चल गई, भगवान को धन्यवाद दीजिए, और परीक्षा के लिए आपको बेस्ट ऑफ लक है। ये इसकी वीडियो रिकॉर्डिंग उपलब्ध होगी तो वैसे ही मैं आपको भेज दूंगा। फिर से सुन लीजिए ज़रा, एक बार सारी बातें सुन लीजिए। अभी क्लास लीव नहीं करना है, अगला क्लास तो 10:40 पर है ना। पेपर जो है वो MCQ टाइप है, यानी एक क्वेश्चन के 4 आंसर हैं। पेपर में 15 क्वेश्चन हैं, पेपर का नंबर 20 है, यानी 15 क्वेश्चनों में आपको 20 नंबर दिए जाने हैं। 3 चैप्टर आ रहे हैं, क्वाड्रिलेटरल्स आ रहा है, प्लेन ज्योमेट्री आ रहा है, और डेटा हैंडलिंग आ रहा है। तो जो जितना समझाया उसी में से लगभग पेपर आना चाहिए कुछ। वैसे तीनों चैप्टर पूरा पढ़ लीजिएगा। ये वीडियो, मैथ का पेपर कल है, जब भी होगा तो उस पेपर देने से पहले ये आज का वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा। अब किसी की अगर कोई समस्या हो तो पूछिए।
काइट क्या होता है? काइट, काइट काइट। काइट में कितने साइड होती हैं बताइए? सर 4 साइड होते हैं। 4 साइड होता है। और पैरेललोग्राम उसको मान सकते हैं कि नहीं मान सकते हैं? बताइए। सर नहीं पता है। का अच्छा, किसी को पता है पूरे बैच में? व्हाट इज ए काइट? किसको पता है बताइए? सर क्या कह रहे हैं? बहुत क्वाड्रिलेटरल है। काइट जो है क्वाड्रिलेटरल है कि नहीं है? सर है। है। और काइट की कोई प्रॉपर्टी? उसमें डायगोनल्स बराबर लेंथ के नहीं होते हैं, अनइक्वल लेंथ के डायगोनल होते हैं। ठीक है। इन ए काइट diagonals are of unequal length। और जैसा उसमें आपको डेटा पूछा जाए, क्योंकि ज्योमेट्री तो बनाने को पूछ ही नहीं सकते। और कोई जो सवाल जवाब? सर पाई चार्ट बता दीजिए। पाई चार्ट, देखिए पाई चार्ट जो है वो, पाई चार्ट जो किसी भी डेटा को आप ग्राफिकल फॉर्म में लिखिए, वो आपका पाई चार्ट होता है। डाटा को ग्राफिकल फॉर्म में शो करना पाई चार्ट है। अब पाई चार्ट क्या है, उसके लिए आपको एंगल देखना पड़ेगा। और ये देखिए, ये आपका बैक में पाई चार्ट में दिखा रहा हूँ। ये किसी, ये है, ये एक चार्ट है जिसमें ये 8 घंटे सोने वाले हैं, किसी स्टूडेंट का पूरा टाइम है होमवर्क के लिए 4 घंटे दे रहे हैं, ये अदर एक्टिविटी के लिए 3 घंटे, खेलने के लिए 3 घंटे, स्कूल के लिए 6 घंटे। तो पूरे 24 घंटे को इन्होंने तमाम सारे सेक्टर्स में बांटा हुआ है। तो पाई चार्ट में सबसे पहले हम लोग फ्रैक्शन निकालते हैं। अभी देखिए ये 8 है और दिन में कितना होता है, 24 घंटा होता है। 8/24 1/3। और 1/3 को, जैसे ये स्लीपिंग आवर्स आपको बात चल रही है, आपकी ही बुक का एग्जाम्पल है 8 आवर्स। जैसे जब फ्रैक्शन में बदलेंगे तो 8 घंटे तो सोने में, दिन में 24 घंटे, तो 8 तियाँ 24 और 360 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 120 डिग्री। तो ये फिर से समझे सब लोग पाई चार्ट। ये किसी स्टूडेंट, आपके बुक का पेज नंबर 77 का एग्जाम्पल है ये। सर तो ट्रेपीजियम स्टूडेंट, बता दीजिए। अभी रुक जाइए, पहले एक चीज़ बताएं ना। ये स्लीप, बच्चा सोने में 8 घंटे खर्च करता है, स्कूल और आने जाने में 6 घंटे, खेलने में 3 घंटे, होमवर्क में 4 घंटे और अदर एक्टिविटी में 3 घंटे। तो ये इसका पाई चार्ट है या सर्किल ग्राफ है। तो अब ये बनता कैसे होगा? अब देखिए ये कितना हिस्सा दिया है, ये 8 आवर दिया है। दिन में कितने घंटे होते हैं, 24 घंटे होते हैं। तो आप पहले इसे फ्रैक्शन में लिखेंगे, तो ये 8/24, तो ये 1/3। फिर एंगल में बदल दीजिए, हमेशा एंगल में बदलने के लिए 360 डिग्री से मल्टीप्लाई करेंगे 120 डिग्री। इस तरह जितने पार्ट हैं, ये स्लीपिंग आवर्स है, ये स्कूल आवर्स है, ये प्लेइंग आवर्स है, ये होमवर्क है, ये आपका अदर एक्टिविटी है, सबके आप एंगल निकालेंगे। और ये ट्रेपेजियम क्या होता है, अगला क्वेश्चन है। किसी बच्चे ने पूछा है ट्रेपेजियम। देखिए ये 2 साइडें पैरेलल होनी चाहिए और ये तीसरी साइड, ये स्ट्रक्चर आपको ट्रेपेजियम का है, ये वाला। दिस इज योर ट्रेपेजियम इन विच 2 sides आर पैरेलल एंड 2 sides आर इंटरसेक्टिंग। अगर आगे बढ़ाएंगे तो कहीं एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर देंगे, लेकिन ये दोनों लाइनें जो हैं ये कहीं भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। ट्रेपेजियम का फार्मूला होता है, ये फार्मूला होता है हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड
मल्टीप्लाइड बाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये ट्रेपेजियम है। ट्रेपेजियम भी क्वाड्रिलेटरल का एक पार्ट है, तो इससे ज़्यादा आपको यहाँ ट्रेपेजियम नहीं आना है। अब और तो समस्या नहीं ट्रेपेजियम के है। डायगोनल होते हैं। बिल्कुल होते हैं। डायगोनल की क्या होता है, देखिए अभी चलिए, अच्छा फ्रंट कैमरा आ गया, दिखा दे रहे हैं बेटा। ये दो लाइनें मिला दीजिए, हो गया डायगोनल। डायगोनल साइड को छोड़ के ओके सर। जितने भी आप दो दो लाइनें बनाते हैं तो सब दो पॉइंट मिलाते हैं तो वो सब डायगोनल हो जाते हैं। तो इस तरह से आप, अब अगली क्लास का टाइम हो रहा है, रिवीजन करिए। बेस्ट ऑफ लक। जितना पढ़ाया है उसी में से पेपर आएगा। ठीक है, ओके, वेरी गुड, हैव ए नाइस डे।